पिछली वीडियो में हमने जाना था ब्लैक रॉक कंपनी का राइज कैसे हुआ। तो अब हम इस वीडियो में जानेंगे ब्लैक रॉक 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक कैसे पहुंचा। तो स्वागत है सभी का नोइंग द अफेयर्स वाईटी चैनल में और मैं हूं मनोज। ब्लैक रॉक कंपनी मैरिल लिंच और बार्कलेस कंपनी को टेक ओवर करने के बाद उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं बचा था। ब्लैक रॉक सिर्फ कंपनीज का असेट ही मैनेज नहीं करता, बहुत सारे कंट्रीज का फंड भी मैनेजमेंट करता है। एग्जांपल के लिए ले तो रशिया यूक्रेन वार में यूक्रेन ने अपनी पूरी इकोनॉमी की जिम्मेदारी ब्लैक रॉक कंपनी के हवाले छोड़ दिया है। ब्लैक रॉक कंपनी इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और स्टॉक्स के अलावा रियल एस्टेट के बिजनेस में भी अपना हाथ जमा चुका है। इनके 38 कंट्रीज में 89 ऑफिसेस हैं और 100 से भी ज्यादा दुनिया भर में क्लाइंट्स मौजूद हैं। इतना ही नहीं, जब 2008 और 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तब भी ब्लैक रॉक कंपनी के इनकम में 22.5% की ग्रोथ हुई थी। कहा जाता है कि 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस से यूएस को बाहर निकालने वाला कंपनी ब्लैक रॉक ही था और इन इकोनॉमिक क्राइसिस में ब्लैक रॉक ने बहुत सारे पैसों को लोन के रूप में बैंक्स को दिया था। ब्लैक रॉक ने जिन जिन बैंक्स को लोन दिया था उन बैंक्स में पहला ही इनका स्टेक था। इसी वजह से ये बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक अपने सीनियर पोजीशंस के लिए यूएस के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ही हायर करता है। इसमें ब्लैक रॉक का कहना है कि गवर्नमेंट पोस्ट वाले लोग कंपनी में बहुत अच्छे से वर्क कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई इसके उलट है और यही सीनियर ऑफिसर्स कंपनी से रिटायर होने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन हो जाते हैं। पावर में आने के बाद ब्लैक रॉक इनसे बहुत सारे अपने फेवर में लॉ बना चुका होता है और इसी स्ट्रेटेजी से इनका बिजनेस इतना बड़ा हो पाया है। एग्जाम्पल के लिए ब्रेन डीस और वेली एडियामो ब्लैक रॉक कंपनी के एम्प्लॉय रह चुके हैं और उसके बाद बराक ओबामा के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के मेंबर भी थे और वो दोनों अब जो बाइडेन के अंडर है। इवन कमला हैरिस भी ब्लैक रॉक कंपनी की ही वर्कर रह चुकी हैं, जो अब यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मिचेल पायल भी ब्लैक रॉक के ही एम्प्लॉय थे, जो अब चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं, कमला हैरिस के अंडर काम करते हैं। और इसी तरह से ब्लैक रॉक कंपनी यूएसए का भी बहुत सारा पैसा मैनेज करता है। तो चलिए मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ब्लैक रॉक कंपनी के बहुत सारे स्टेक्स किन किन कंपनी में आज भी मौजूद हैं। दूसरी नजरिया से देखा जाए तो ब्लैक रॉक यूएस का इकोनॉमी को ही नहीं, दुनिया का इकोनॉमी को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इनके स्टॉक्स अनगिनत कंपनियों में मौजूद हैं। मैं जितनी कंपनीज को गिनूंगा वो भी कम है। पेप्सी, कोका कोला, वॉलमार्ट, सिस्को, मैकडॉनल्ड्स, जॉनसन्स एंड जॉनसन्स, मास्टर कार्ड और वीसा। जब भी डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स में ट्रांजैक्शंस होता है तब भी ब्लैक रॉक को ही प्रॉफिट होता है। तो चलिए जान लेते हैं इंडियन कंपनीज कौन कौन से हैं। इन्फोसिस, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी, टीसीएस, महिंद्रा, अल्ट्राटेक सीमेंट। इन कंपनीज के अलावा इनके 6.5% के बहुत बड़े होल्डिंग्स फेसबुक, एप्पल, जेपी मॉर्गन कंपनीज में भी मौजूद हैं। अल्फाबेट इंक 4.8%, डस्ट बैंक 4.8%, वॉरिजॉन 7.5%। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया और अमेजॉन कंपनीज में टॉप होल्डर्स भी हैं। जब भी ब्लैक रॉक कंपनी किसी कंपनी का शेयर्स होल्ड करता है तब उस कंपनी के स्टॉक्स अचानक से बढ़ने लग जाते हैं और रिसेंट टाइम अप्रैल 2014 में ब्लैक रॉक ने इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग एंड पीटीसी इंडिया लिमिटेड कंपनी के 2007 करोड़ के शेयर्स को एक्वायर कर लिया और इसी वजह से पीटीसी कंपनी के शेयर्स 11% से ऑल टाइम हाई पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, ब्लैक रॉक चाइना में भी अपना प्रेजेंस इंक्रीज करना चाहता है, इसीलिए यूएस के ब्लॉकलिस्ट में रहने वाले 4 चाइनीज कंपनीज पे भी इनका स्टेक मौजूद है और चाइना के रियल एस्टेट बिजनेस और म्यूचुअल फंड के सेक्टर में ब्लैक रॉक अपना हाथ जमा रहा है। ब्लैक रॉक अपने आप को एनवायरमेंटल और सोशल फ्रेंडली कंपनी कहता है, फिर भी इसके बहुत सारे स्टॉक्स वैसी कंपनीज में मौजूद है कि क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ब्लैक रॉक कंपनी के 6.7% के स्टेक्स एक्सॉन कंपनी में मौजूद हैं। सिर्फ एक्सॉन कंपनी ही दुनिया के 2% कार्बन एमिशन के लिए कारण है और इनके बहुत स्टॉक्स वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी मौजूद हैं। इसी कारण से ये कंपनी 1999 से 2020 तक 7,539% की ग्रोथ ला पाई है। ब्लैक रॉक कंपनी के पास दुनिया का सबसे पावरफुल सॉफ्टवेयर मौजूद है जिसका नाम है अलादीन। अलादीन नाम सुन के अलादीन चिराग के बारे में मत सोचो, इसका फुल फॉर्म भी मौजूद है, एसेट लायबिलिटी डेट डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क। ये सॉफ्टवेयर कंप्लीटली ब्लैक रॉक के द्वारा डिजाइन की गई है और इस सॉफ्टवेयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया है। ये सॉफ्टवेयर दुनिया भर में होने वाले ग्लोबल इवेंट्स और रिस्क पैरामीटर्स को एनालाइज करके पैसों की रिस्क को मैनेज करता है और उस पैसों को सही जगह पर इन्वेस्ट करता है और ये सॉफ्टवेयर 21 ट्रिलियन डॉलर्स को मैनेज करता है। इसके साथ जापान के 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स पेंशन फंड को मैनेज करता है। इतना सब होने के बाद भी दुनिया भर में ये कंपनी फेमस नहीं है। लैरी फिंक नहीं चाहते कि ये कंपनी फेमस हो, क्योंकि इस कंपनी के काले कारनामे दुनिया भर में फैल जाएंगे। इसीलिए ये कंपनी 90% वर्ल्ड मीडिया को कंट्रोल करती है। इनके स्टॉक्स फॉक्स में 18%, कॉमकास्ट में 13%,
और CBS में 16% मौजूद है। आप इस वीडियो के पहले पार्ट को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। इस वीडियो में आपने कोई भी गलती पहचाना हो हमें कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसी तरह के नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर एक बार जरूर मिलेंगे।